नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान हिंदी हिंदी व्याकरण से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दोस्तों शब्द भेद। ठीक है दोस्तों, आज हम शब्दों को पढ़ेंगे, शब्द के कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से हम शब्दों को वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि इससे पहले हमने हिंदी वर्णमाला को डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चंस आपको 101% देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों हिंदी वर्णमाला और शब्द जितने भी चैप्टर करा रहा हूँ सभी से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शब्द भेद का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, सारे शब्द आज हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे, अर्थ के आधार पर और दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तत्सम तद्भव संकर शब्द सभी को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इसका दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम 2 बाकी जो रह जाएंगे व्युत्पत्ति के आधार पर और दोस्तों प्रयोग के आधार पर, उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शब्द भेद से, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है, चैप्टर नंबर 2 है ये। ठीक है, वर्णमाला हमने डिस्कस कर ली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण है, सारे चैप्टर्स जितने भी चैप्टर उसमें दिए हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ईजिली, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, शब्द भेद। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो देखते हैं दोस्तों शब्द होता क्या है आखिर। शब्द जो होता है दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ड। ठीक है, शब्द भाषा की इकाई दोस्तों, यूनिट जो होती है भाषा की इकाई दोस्तों वाक्य है। ठीक है दोस्तों, और वाक्य की इकाई दोस्तों शब्द होता है, क्योंकि शब्दों से ही मिल करके हमारा वाक्य बनता है। ठीक है, तो शब्द को आखिर शब्द की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से, ठीक है दोस्तों, वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे हमने कोई वर्ण 3 लिए, 2 लिए, 3 लिए, जैसे का, धन, मा, धन, ल, तो इनको जब हम मिलाएंगे तो इन तीनों वर्णों से जो सार्थक ध्वनि बनेगी तो दोस्तों क्या बनेगी? कमल बनेगी। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगी? कमल। कमल हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा एक शब्द हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। तो दोस्तों शब्दों का वर्गीकरण हम दोस्तों निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 व्युत्पत्ति के आधार पर और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। 4 प्रकार से हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम इसमें दोस्तों इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर और दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वो दोस्तों 2 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद हैं, सार्थक और दोस्तों निर्थक। सार्थक शब्द और दोस्तों निर्थक शब्द, 2 प्रकार के शब्द होते हैं हमारे अर्थ के आधार पर, सार्थक शब्द और दोस्तों निर्थक शब्द। देखते हैं आगे। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। सा मतलब अर्थ के साथ, सार्थक। ठीक है दोस्तों, अर्थ सहित। तो वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उसे हम दोस्तों सार्थक शब्द कहते हैं, अर्थात अर्थपूर्ण शब्दों को ही सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, चाय, खाना आदि। ठीक है, इस प्रकार से वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं निर्थक शब्द। निर्थक शब्द क्या होते हैं दोस्तों? निर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो, अर्थात अर्थहीन शब्दों को हम निर्थक शब्द कहते हैं दोस्तों, जैसे पानी, बानी, चाय, वाय, खाना, वाना आदि। यहाँ पर दोस्तों बानी, बाय और दोस्तों वाना ये दोस्तों अर्थहीन शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये निर्थक शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थहीन शब्दों को ही हम निर्थक शब्द कहते हैं। पानी दोस्तों हमारा ये सार्थक शब्द है, इसका अर्थ होता है। बानी इसका कोई अर्थ नहीं होता, निर्थक शब्द होता है। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं ना खाना वाना, चाय वाय, इस प्रकार से। तो चाय का तो अर्थ होता है, वो हमारा सार्थक शब्द हो गया। और दोस्तों चाय बाय, बाय का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, वो निर्थक शब्द हो गया इस प्रकार से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। शब्द भेद आगे है दोस्तों हमारा उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, इन शब्दों को दोस्तों हम 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से? पहला है दोस्तों हमारा तत्सम शब्द। ठीक है, पहला कौन सा है? तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और पांचवा है दोस्तों संकर शब्द। ठीक है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों पहला देखते हैं। पहला है दोस्तों हमारा तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें दोस्तों हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जैसे हैं वैसे ही हमने अपनी हिंदी भाषा में उनको लिया हुआ है। ठीक है, जैसे अग्नि, ग्रह, पवन, गगन, जल, धृत, प्रस्तर, जिह्वा, कर्ण आदि सभी शब्द। ठीक है दोस्तों, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं अपनी हिंदी भाषा में। ठीक है, हिंदी भाषा में जो भी हम तत्सम शब्द प्रयोग करते हैं वो संस्कृत भाषा के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित करके अर्थात बदलकर हिंदी में लिए गए हैं वे दोस्तों हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित करके हमने अपनी हिंदी भाषा में लिया है उन्हीं को दोस्तों हम तद्भव कहते हैं दोस्तों। जैसे जल को पानी, जल है हमारा संस्कृत का शब्द और जल को हमने उसका रूप बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, उसको बदल करके क्या कर दिया, उसको दोस्तों हमने पानी कर दिया। हवा का, पवन का हवा हो गया, गगन का आकाश हो गया, हस्त का हाथ हो गया, धृत का दोस्तों घी हो गया। ठीक है, प्रस्तर का पत्थर हो गया, कर्ण का कान आदि। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों हवा, आकाश, हाथ, घी, पत्थर, कान सभी दोस्तों कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के हैं, उनका हमने क्या कर दिया? बदल दिया, उनको परिवर्तित कर दिया, उनका रूप परिवर्तित कर दिया, हमने तद्भव बना लिया। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तद्भव तत्सव। यहाँ से क्वेश्चंस आपके भर भर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नहीं है। तीसरा है दोस्तों हमारा देशज शब्द। कौन सा है दोस्तों? देशज शब्द। जो शब्द हिंदी में भारत की स्थानीय भाषा से लिए गए हैं उन्हें दोस्तों हम देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द हिंदी में भारत की स्थानीय भाषा से, हमारी जो बोलचाल की भाषा होती है, जो हमारे क्षेत्र की भाषा होती है, आसपास की भाषा होती है, उसी को हम स्थानीय भाषा बोलते हैं। और दोस्तों उन्हीं को हम, जो शब्द यूज़ करते हैं हम उन्हीं को हम देशज शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे लाठी, लोहा, पगड़ी, खाट, अटपटा, अलबेला, ऊट पटंग, किचिर पिचिर, किन्नर, खुंटी, गिरगिट, चंपा, चप्पल, चरना, चुड़ैल, है ना, चुंदरी। इस प्रकार से जो हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में उपयोग करते हैं वही हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा विदेशज शब्द। इनको दोस्तों हम आगत शब्द भी बोलते हैं। आगत मतलब बाहर से आए हुए। ठीक है, विदेशज शब्द वे शब्द जो अन्य भाषाओं से, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, चाइनीज, इंग्लिश, जर्मन आदि भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं उन्हें दोस्तों हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे मशीन हो गया, रेडियो, क्रीम, सिगरेट, गिलास, चॉकलेट, बिस्किट, भीतर, टैक्सी। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस, चाय इत्यादि। ये सभी जितने भी शब्द हैं ये हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो अन्य भाषा से लिए गए हैं उन्हीं को दोस्तों हम विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा संकर शब्द। संकर शब्द कौन से शब्द होते हैं? संकर शब्द ऐसे शब्द जो दोस्तों विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बने हों उन्हीं को दोस्तों हम संकर शब्द कहते हैं। अर्थात दो भाषाओं से मेल से, है ना, ये समझ लीजिए कि दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हीं को दोस्तों हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के हों और दोस्तों अपनी हिंदी भाषा के भी हों उनको दोस्तों हम संकर शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द हिंदी की बोलचाल तथा साहित्य प्रक्रिया में धड़ल्ले से बोले जाते हैं। जैसे दोस्तों रेलगाड़ी, टिकट घर, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, है ना दोस्तों, ऑपरेशन, कक्ष, परीक्षा हॉल, लाठीचार्ज आदि दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से जैसे रेलगाड़ी, तो रेल जो शब्द है दोस्तों ये किसका शब्द है? ये दोस्तों आपका अंग्रेजी शब्द है रेल। ठीक है, और गाड़ी जो है, गाड़ी हमारा
हिंदी शब्द है। तो दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बन करके तैयार हुआ वो हमारा क्या हो गया, क्या हो गया दोस्तों, संकर शब्द हो गया। कैसा हो गया दोस्तों, संकर शब्द। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करिए। ठीक है दोस्तों, इनको नोट डाउन कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो में हम दो जो प्रकार रह गए हैं हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर और दोस्तों प्रयोग के आधार पर, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों हिंदी की क्लास से 8:30 बजे जरूर जुड़िए। जीके की क्लास आपकी आती है 11 बजे, जरूर जुड़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद दोस्तों।